ओम शांति। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो चेक करना है। इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट की इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 21 मास का पेपर क्या है? चेकिंग करने के बाद अपने ऊपर अधिक अटेंशन रखते तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े हैं और अपनी चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्ति स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो चेक करना है। बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक सेकंड में आवाज में आना, एक सेकंड में आवाज से परे परे जो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके मन के भावों को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऐसा समय आने वाला है जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए भी अपने सभी मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख्य भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रिहान होती है। जैसे रूह रिहान कहते हैं तो रूह से भी रूह बातें करती है, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे वैसे वैसे रूह रूह से बात को ऐसे ही सहज स्पष्ट जान लेंगे। जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो, तो इसके लिए किस बात का की धारणा आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर नहीं होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। बुद्धि में किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अटल, अथक ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों बातों में से एक बात की भी कमी है तो समझना चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगी? कोई भी बात उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जिसे आजकल साइंसदानों ने जहां जहां की कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनका भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में दिखाते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगे और जानेंगे, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं होगी। तो वह अनुभव व अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति की नजदीक है। जैसे सूर्य जब अपने पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सब खत्म हो जाता है। इस रीति जब सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात को स्पष्ट देखने में आएगी, और चलते फिरते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है। जो सत्य बात को छिपाने वाला है वह हट जाएंगे। इजी और अलर्ट रहो। जब चाहे तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीर बन जाना, और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे स्थूल चोला अलग और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव ज्यादा चाहिए। सदैव यही यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है। लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने आप को एकदम हल्का कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ कहाँ भी ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो ना, वैसे ही सर्विस प्रति शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, और फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के हो, न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकेंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग नहीं हो सकेगी। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई हो तो उसे खोलना मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी से मोह है तो बंधा हुआ है शरीर किसी चीज से, तो कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कार में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरी का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना क्या बनना है? इजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसे इजी रहो कि माया भी इजी आ जाए।
कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। अव्यक्त ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्ति स्थिति रहे। इस सब्जेक्ट में पास होना है, अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़ कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिलाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मिटना कम तो मिलना भी कम अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। एक सेकेंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। व्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना। अव्यक्त स्थिति में से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते फिरते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सब प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये स्लोगन याद रखो। अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों का सामना करने का साकार सबूत तो भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव ये याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध-बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब न चलाओ। बाप दादा एक सेकेंड से में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी एक सेकेंड में अव्यक्त व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहे तब मुख से बोलें और जब चाहे मुख को बंद कर लें, ऐसा होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब चाहे तब न चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो? मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि का मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को भी जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब न चलाओ। ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होता तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करो। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो या चलते फिरते भी तो हो सकती है। अंतिम पुरुष ये पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है? क्योंकि नाम दो कहते तो जरूर अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर ही कहे। इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसलिए अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज है बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वैसे सरल हो जाएगी। जैसे अभी मेजोरिटी अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। अव्यक्त स्थिति में रहकर कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। तो पहले तो हम ये पेज नंबर है ये 27 ना, ये वाला रिवाइज करें।
कि बाबा कह रहे बिंदु रूप की प्रैक्टिस चलते फिरते हो, चलते फिरते हम अपने आप को बिंदु रूप में देख पाए, ऐसा हो। बीच बीच में कोई भी बिजी काम कर रहे हैं तो भी बिंदु रूप की प्रैक्टिस 1-2 मिनट निकाल कर करनी है। तभी वो स्थिति, वो अनुभव आएगा कि बीज रूप में क्या अंतर है, बिंदु रूप में क्या अंतर है। फिर मिटाना, यानी अपने पुराने संस्कारों को मिटाना, नए संस्कार, तभी मिलना हो पाएगा, बाबा समान बन पाएंगे। और बुद्धि को भी हम ऐसे कंट्रोल कर पाए, जैसे बुद्धि जैसे मुख को कभी चलाते हैं कभी रोकते हैं, ऐसे बुद्धि को भी जैसे चलाना है वैसे। और बस अशरीरी का अभ्यास इतना हो कि जो टाइटनेस है शरीर की छोड़ने के लिए, वो बिल्कुल इजी हो जाए। इजी और अलर्ट रहो, पर इतने इजी नहीं कि माया आ जाए। और बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे तो किसी के भी मन के विचारों को जान सकेंगे। मिक्सचरिटी नहीं होगी। जो भविष्य है वो बिल्कुल ऐसे क्लियर दिखाई देगा जैसे टेलीविजन है। और इस हमारे चाल चलन में अलौकिकता हो, अव्यक्त भावना हो, तो वो सारी चीजें हो है। और लास्ट डे हमने पढ़ा था कि शुद्रपन के संस्कार यूज नहीं करने, सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को देखो, ये सारी चीजें थी। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, ऐसे अभ्यास को बढ़ाते जाओ। देह के आकर्षण से दूर हटने की कोशिश करनी है। 1 सेकेंड में निराकार, 1 सेकेंड में साकार ड्रिल करनी है। बिंदु रूप की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है अव्यक्त स्थिति पर विदेही स्थिति के लिए। बिंदु रूप बहुत चाहिए, ये विदेही स्थिति लाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।